गुड इवनिंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग। होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे अच्छा हूँ। आज हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कमीशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। होप सारे बच्चों ने नोट्स लिख लिया होगा और सामने रख करके देख रहे होंगे वीडियोस को। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना कमीशन वाला टॉपिक पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जो बच्चे मतलब प्रीवियस क्लासेस में एब्सेंट थे वो लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। ये क्लास भी अगर आप पढ़ लेते हो, समझ लेते हो, तो जो प्रीवियस क्लासेस आपका मिस हुआ है वो आप अपने आप कवर कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं कमीशन वाला टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कमीशन क्या है। कमीशन इज़ अलाउड टू द पार्टनर्स फॉर मैनेजिंग द बिजनेस ऑफ द फर्म। कमीशन अलाउ किया जाता है पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि वो लोग बिजनेस या फर्म को मैनेज करते हैं। Commission to partners is allowed only if the partnership deed allows it to be paid. कमीशन हम लोग अब पार्टनर्स को उसी समय देंगे जब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ रहेगा कि हाँ भाई इसको देना है। याद रखिएगा, हम लोग पार्टनर्स को कमीशन उसी वक्त देंगे जब पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हुआ रहेगा कि पार्टनर्स को कमीशन देना है। इफ़ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिस्ट, मान लीजिए पार्टनरशिप डीड नहीं है और इट एग्जिस्ट, या फिर पार्टनरशिप डीड है बट डज नॉट हैव अ क्लाउज ऑन कमीशन पेएबल। बोला कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कमीशन तो देना ही नहीं है, लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें कमीशन को लेकर के कोई क्लाउज नहीं है, मतलब कमीशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला। पहला बात, पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कुछ भी नहीं देना है, ये बात तो आपको पता ही है, कमीशन देना ही नहीं है। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कमीशन के ऊपर कोई क्लाउज है, यानी कमीशन के बारे में कुछ बोला है। कमीशन के बारे में जब तक चिल्ला चिल्ला करके नहीं बोलेगा कमीशन नहीं दीजिएगा। इट इज़ नॉट अलाउड। प्लीज़ टेल मी, क्लियर हो रहा आपका। कमीशन टू अ पार्टनर इज़ एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। कमीशन जो देते हैं पार्टनर को ये एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है एंड नॉट चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। मतलब एग्जाम्पल एमसीक्यू आ सकता है एग्जाम में कि कमीशन टू पार्टनर क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आप लोग को आंसर क्या लिखना है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। व्हाट इज़ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, व्हाट इज़ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, ये आपको पहले ही बताया जा चुका है क्लास में। बताइए एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। चलिए मैं बताता हूँ एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है। ध्यान से सुनिएगा, जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो तो खास करके, जो लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जान चुके हैं वो लोग भी सुन लीजिएगा। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स एज सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब ये हुआ कि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि हम लोग नेट प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कैसे? सैलरी देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। समझ में आ रहा है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट एक ऐसा प्रॉफिट है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमंग द पार्टनर्स, जैसे सैलरी दे रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं। उसके बाद बोला कि सर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर फर्म प्रॉफिट अर्न कर रहा हो या फिर उसका लॉस हो जा रहा हो, ध्यान रखना, अगर फर्म का प्रॉफिट हो या फिर फर्म का लॉस हो वो मैटर नहीं करता, फिर भी हमको एक्सपेंसेस को पे करना पड़ता है, उसको हम लोग बोलते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एक ऐसा सिचुएशन जब फर्म का प्रॉफिट या लॉस हो जाए फिर भी हमको एक्सपेंसेस को पे करना पड़ता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या है, यानी एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट क्या है? एप्रोप्रिएशन प्रॉफिट ये है कि हम लोग जो है नेट प्रॉफिट को बांटते हैं पार्टनर्स के बीच में एज सैलरी या फिर एज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर एज बोनस या फिर एज कमीशन। प्लीज़ टेल मी, आपका क्लियर है? 10 टू अलाउ कमीशन, अगर आपको कमीशन देना है पार्टनर्स को, टू कंडीशन शुड बी मेड, दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। पहला, द पार्टनरशिप डीड अलाउज इट, मतलब पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होना चाहिए कि कमीशन देना है तो दीजिएगा, नहीं तो नहीं दीजिएगा। फिर बोल रहा हूँ, पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि कमीशन देना है तो दीजिएगा, अदरवाइज नहीं दीजिएगा। दूसरा बात है, द फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, और फर्म ने क्या करा हो? प्रॉफिट अर्न करा हो, तभी आपको क्या मिलेगा? कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर फर्म का क्या हो? लॉस हो जाता है
तो आपको कमीशन नहीं मिलेगा। क्लियर है बात। द फर्म हैज़ अर्नड प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, मतलब फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा हो। कमीशन को एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्यों बोला गया? क्योंकि एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हम लोग का जो नेट प्रॉफिट आता है उससे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, पार्टनर्स को कमीशन देते हैं, बोनस देते हैं, इसलिए इसको एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बोला गया। तो अगर प्रॉफिट रहेगा तभी हम लोग क्या करेंगे, कमीशन दे पाएंगे, नहीं तो नहीं दे पाएंगे। तो इतना पर और समझ करके दो एमसीक्यू अराइज होता है। पहला एमसीक्यू है कि कमीशन क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है या चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। तो आप बोलिएगा सर कमीशन क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, सॉरी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है। दूसरा एमसीक्यू क्या है कि अगर पार्टनरशिप डेट बोलेगा तो देंगे, नहीं बोलेगा नहीं देंगे। तीसरा एमसीक्यू क्या है कि अगर फर्म का प्रॉफिट रहेगा तो ही उसको क्या मिलेगा बाबू, कमीशन मिलेगा। प्लीज़ टेल मी, यहाँ तक क्लियर है। कमीशन पेबल टू अ पार्टनर इज स्टेटेड एज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो हम लोग कमीशन देते हैं ना पार्टनर्स को, एक परसेंटेज दे दिया जाता है कि इतना परसेंटेज प्रॉफिट का दे दो या फिर सेल का दे दो। मतलब कमीशन प्रॉफिट से भी दिया जाता है और सेल पे भी दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। हम लोग जो कमीशन देंगे पार्टनर्स को आइदर प्रॉफिट और सेल से, विच मे बी अलाउड टू द पार्टनर्स आइदर as a percentage of net profit before charging commission, as a percentage of net profit after charging commission। उसने कहा कि कमीशन हम देंगे, परसेंटेज होगा, एक परसेंटेज फिक्स किया रहेगा, या तो प्रॉफिट से देंगे या सेल से देंगे। अब कैसे दीजिएगा, तो दो तरह से होता है कमीशन। एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन, आपको नेट प्रॉफिट से दे रहा है, बिफोर चार्जिंग कमीशन देना है। एज अ परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन, एक आपका बिफोर चार्जिंग कमीशन है, दूसरा क्या है बाबू, आफ्टर चार्जिंग कमीशन है। ये क्या चीज़ है हम बता रहे हैं आपको आगे चल करके। कमीशन अंडर द टू मेथड्स, जो अभी हमने आपको बताया, एक बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक आफ्टर चार्जिंग कमीशन, इस कंप्यूटेड एज फॉलोज। इसको इस तरह से किया गया है। परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अगर बिफोर चार्जिंग कमीशन निकालने बोलेगा तो फॉर्मूला क्या होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। याद रखिएगा, परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट अगर बिफोर चार्जिंग बोला है, क्या बोला है, बिफोर चार्जिंग। देखो कमीशन नेट प्रॉफिट या सेल से निकलेगा, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट से निकला तो बिफोर भी हो सकता है, आफ्टर भी हो सकता है। अगर बिफोर हुआ तो नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। अगर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन है, तो इस सिचुएशन में फॉर्मूला चेंज होगा, नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन तो रहेगा वही, डिवाइडेड बाय 100 भी रहेगा, एक्स्ट्रा क्या होगा, रेट ऑफ कमीशन। नेट प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100 प्लस है ये रेट ऑफ कमीशन। ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये था कमीशन का बेसिक नॉलेज। अब हम लोग एक एग्जाम्पल देखेंगे सही से, उसको फिर समझेंगे। देखिए एग्जाम्पल बोल रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स एंड वाई क्या है, पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स इज टू गेट सैलरी rupees 10,000 per month and commission of 10% of net profit, 10% of net profit before charging any commission। मतलब आपको जो कमीशन मांग रहा है एक्स, क्या बोल रहा है कि वो 10% लेगा, नेट प्रॉफिट पे लेगा और बिफोर चार्जिंग लेगा। तो बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाय 100। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इज टू गेट सैलरी ऑफ रुपीज़ 7500 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट। ये भी नेट प्रॉफिट पे ही लेगा, बट क्या बोला, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, मतलब आफ्टर चार्जिंग कमीशन। एक्स ले रहा बिफोर चार्जिंग, यहाँ पे देखिए एक्स ले रहा बिफोर चार्जिंग और वाई क्या ले रहा बाबू, आफ्टर चार्जिंग। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन एंड सैलरी वॉज रुपीज़ 3,30,000। और नेट प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ, नेट प्रॉफिट अब तक हम लोग जितना क्वेश्चंस किए हैं सब में आप देखिएगा, गौर करिएगा, लिखा हुआ रहता है नेट प्रॉफिट बिफोर, नेट प्रॉफिट बिफोर। यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर लिखा हुआ है यहाँ पे भी, और हमने जितने क्वेश्चंस करे वहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर ही लिखा हुआ रहता है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट हमेशा नेट प्रॉफिट बिफोर ही होना चाहिए। अगर आफ्टर लिखा गया तो वो प्रॉफिट करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट है, जिसको हमको करेक्ट करना पड़ता है। आगे चल करके आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ रहता है सवाल में वो हमेशा बिफोर ही लेना है, आपको आफ्टर नहीं लेना है। तो नेट प्रॉफिट बिफोर दिया हुआ है 3,30,000। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, आपको डिस्ट्रीब्यूट करने बोल रहा है प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के करते हैं। यहाँ पे बोल भी दिया बाय प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मान लो यहाँ पे नहीं बोलता, सिर्फ बोलता शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, तो भी आपको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाना पड़ता। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखिए, इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई, दो पार्टनर था हमारा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020
डेबिट क्रेडिट। जो लोग नए बच्चे हैं बाबू, मतलब पहली बार वीडियो देख रहे हैं, सुन लीजिएगा। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग जब बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग अपने सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट लिखते हैं। क्या लिखते हैं बाबू? नेट प्रॉफिट। हमेशा याद रखना, सबसे पहले हम लोग सवाल के अंदर क्या लिखते हैं? नेट प्रॉफिट। कौन सा नेट प्रॉफिट? एक ऐसा नेट प्रॉफिट जो हमको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिलता है। कहाँ से मिलता है बाबू? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन बनाते समय सबसे पहला काम करते हैं, फॉर्मेट बनाने के बाद नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं सवाल के अंदर। क्या ढूंढते हैं बाबू? नेट प्रॉफिट। चलिए हम आपको एक बार और सवाल में लेके चलते हैं, पढ़ेंगे सवाल और ढूंढेंगे कि मेरा नेट प्रॉफिट कहाँ पर है। ये देखिए आपको दिखा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ढूंढने के बाद दूसरा काम देखना है कि ये जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ वो बिफोर है या आफ्टर है। नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर होना चाहिए। नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर चार्जिंग एवरीथिंग, बिफोर चार्जिंग एवरीथिंग। यानी यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज़ दिया है, एक सैलरी के बारे में बोला है, एक कमीशन के बारे में बोला है। मतलब सैलरी से भी पहले होना चाहिए और कमीशन से भी पहले क्या होना चाहिए? मेरा नेट प्रॉफिट। तो सबसे पहला काम है नेट प्रॉफिट ढूंढना। नेट प्रॉफिट हमको दिखा यहाँ पर 3,30,000। हमने लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,30,000। नेट प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट साइड में ही आता है, याद रखिएगा जो लोग नए बच्चे हैं। पहला बात। दूसरा बात ये बाबू कि सर आपने नेट प्रॉफिट जो यहाँ पे लिखा, यहाँ पे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही क्यों लिखा? तो बाबू आपको याद होगा फाइनल अकाउंट बनाते समय हम लोग सबसे पहले क्या बनाते? ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे। ट्रेडिंग से क्या निकलता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकलता था। फिर क्या बनाते थे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस से क्या निकलता था? नेट प्रॉफिट निकलता था। फिर प्रॉफिट एंड लॉस के बाद हम लोग क्या करते थे? बैलेंस शीट बनाते थे। लेकिन एक्चुअली में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद अगर कुछ बनता है तो उसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट 11 में नहीं था, इसलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के फ़ौरन बाद क्या करते थे? बैलेंस शीट बना देते थे। लेकिन अगर अभी आपको बनाना होगा फाइनल अकाउंट तो आपको ट्रेडिंग के साथ, पीएल के साथ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। तो ट्रेडिंग से जो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है हम लोग कहाँ पे दिखाते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से जो नेट प्रॉफिट निकलता है हम लोग कहाँ पे दिखाते थे? बैलेंस शीट में जाके ऐड करते थे। वही जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट निकलता है ना बाबू, वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है। इसलिए हमने बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख करके नेट प्रॉफिट करा। उसके बाद सवाल पढ़ो। X and Y are partners in a firm. X is to get salary 10,000 पर मंथ। एक सैलरी ले रहा है तो टू सैलरी डेबिट साइड में आएगा। टू सैलरी एक्स ले रहा है 10,000 पर मंथ। 10,000 इंटू 12 करिएगा 1,20,000। उसके बाद वाई सैलरी ले रहा है 7। देखो वाई इज टू गेट सैलरी 7,500 पर मंथ। 7,500 इंटू 12 आपका हो गया 90,000। टोटल हो गया 2,10,000। कैलकुलेशन एक बार चेक कर लेना, हो सकता है एरर हो मेरा। उसके बाद यहाँ पे देखिए बोला है कि कमीशन लेगा एक्स 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो बिफोर का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100। रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे? नेट प्रॉफिट कितना है मेरा? 3,30,000 है। एक्स लिखेंगे टू कमीशन, एक्स ले रहा है 3,30,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन कितना है? यहाँ पे देखो 10% है। रेट ऑफ कमीशन कितना है यहाँ पर? 10% है। तो रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 का मतलब क्या होता है? रेट ऑफ कमीशन डिवाइड बाई 100। रेट ऑफ कमीशन कितना है मेरा? 10/100 है। 10/100 रेट ऑफ कमीशन 10 है और ये 100 इसका फार्मूला हो गया। और नेट प्रॉफिट कितना है? 3,30,000। तो हम लोग ऐसा करेंगे 3,30,000 लिखिएगा नहीं आप लोग यहाँ पर, 3,30,000 इंटू 10/100। तो 10/100 को हम लोग, ये अगर मान लो 10/100 है तो 10/100 को हम लोग कैसा लिखते हैं? 10% लिखते हैं ना, 10/100 को 10%। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? 3,30,000 का 10% कर दिया। 3,30,000 का 10% कितना हो गया? 33,000 हो गया। अगर आप नोट्स दिखाना चाहें कमीशन का तो आप नोट्स दिखा सकते हैं, मैंने दिखाया नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर आप चाहे दिखाना कि नहीं सर हमको दिखाना है तो चलिए हम दिखा देते हैं कमीशन कैसे निकला है। एक्स का कमीशन बोला कि नेट प्रॉफिट पे लेगा तो ये हुआ 3,30,000। वो बिफोर चार्जिंग बोला है तो बिफोर चार्जिंग का फॉर्मूला क्या है? नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन। रेट ऑफ कमीशन कितना है मेरा? 10 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10/100। 10/100 तो हमको पता है 10/100 का मतलब ही 10% होता है। तो हम लोग डायरेक्ट क्या कर सकते हैं? यहाँ पर 10% करते हैं। 3,30,000 का 10% कितना हो जाएगा? 33,000। तो यहाँ पर हम नोट्स नहीं दिखा करके यहाँ पे दिखा दिए 3,30,000 इंटू 10/100। 10/100 का मतलब 10%, इसलिए 33,000। उसके बाद वाई देखो, वाई भी बोला कि हम कमीशन लेंगे। कितना बोला? 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग।
वाई इज़ टू गेट सैलरी 7500 पर मंथ एंड कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। ये बिफोर नहीं बोला, बिफोर का फॉर्मूला ये था, आफ्टर का फॉर्मूला क्या है, नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो यहाँ पे देखो ये रहा नेट प्रॉफिट इंटू रेट ऑफ कमीशन कितना मेरा 10 डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, रेट ऑफ कमीशन कितना है मेरा 10 हो गया, तो 100 और 10 कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे कर दिया 10 बाई 110। अगर आपको नोट्स बनाना है तो ये लीजिए वाई 3,30,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन कितना है 10 है, डिवाइडेड बाई 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन, मतलब 100 प्लस 10 कितना हो जाएगा टोटल 110। सॉल्व करिएगा इसको, आपका आंसर आ जाएगा 30,000। एक बात बता दूं कि जो लोग नोट्स बनाएंगे फिर यहाँ पे नहीं दिखाएंगे, यहाँ पे मैंने दिखाया इसलिए यहाँ पे नोट्स नहीं बनाया था। 3,30,000 इंटू 10 बाई 110 30,000 आएगा, टोटल क्या हो गया 63,000। अब देखो कौन सा सेट ज़्यादा है, क्रेडिट सेट ज़्यादा है, 3,30,000 3,30,000 ये सारे को लेस करेंगे, आंसर आएगा 57,000। यहाँ पे पहले 57,000 लिखिएगा नहीं, पहले नोट्स में आइएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट लिखिएगा, क्या लिखिएगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो यहाँ पे देखो इस सवाल के अंदर पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कहीं पे ये नहीं बोला है कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कहीं पे बोला है सवाल में कि प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब सवाल में ये बात मेंशन नहीं करे कि प्रॉफिट कैसे बांटना है तो हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। प्लीज़ फिर से सुनिएगा, अगर सवाल में ये मेंशन ना करे कि प्रॉफिट कैसे बांटना है तो हम लोग प्रॉफिट क्या करेंगे इक्वली बांटेंगे। तो हम लोग प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे, एक्स टोटल कैलकुलेट करके आया 57,000, इक्वली का मतलब जितना पार्टनर है बराबर में, तो यहाँ पे कितना पार्टनर है 2 एक्स एंड वाई, तो 2 पार्टनर है इसलिए हम लोग क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 57,000 इंटू 2 28,500, 57,000 इंटू 2 28,500, 28,500 28,500 टोटल 57,000 हो गया। इस तरह ये आपका पीएल अप्रोप्रिएशन का कमीशन वाला टॉपिक का एक सॉल्यूशन जो एग्जाम्पल दिए वो आपका कंप्लीट हुआ। प्लीज़ टेल मी आपका यहाँ तक एकदम क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 34 नंबर सम, ध्यान से देखिएगा। 2013 में ये क्वेश्चन आया था। मिस्टर पी, मिस्टर क्यू एंड मिस्टर आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। On 1/4/15, the balance of capital account of partners Mr. P and Mr. Q and Mr. R. Mr. P, Q, R का capital account का balance दिया हुआ है। The net profit of the firm for the year ended 31st March 2016 15,000. You are required to prepare profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2016 by taking into consideration the following information. आपको profit and loss appropriation account बनाने बोला गया। चलिए बनाते हैं। In the books of Mr. P, Mr. Q and Mr. R. Profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2016। तो सबसे पहला काम पीएल अप्रोप्रिएशन में क्या ढूंढना पड़ेगा हमको नेट प्रॉफिट। क्या ढूंढना पड़ेगा नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो यहाँ पे देखिए द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2016 दिया हुआ 51,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 51,000। यहाँ तक क्लियर है। अब आगे पर ये क्या बोला, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। बाई टेकिंग इन टू द कंसिडरेशन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, आपको बोल रहा है मिस्टर पी इज़ इंटाइटल्ड टू एज सैलरी ऑफ 1,000 पर मंथ, पी को सैलरी मिलेगा 1,000। मिस्टर आर इज़ इंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन ₹5,000। यहाँ पे देखिए कमीशन हम आपको बोले थे या तो नेट प्रॉफिट से निकलेगा या तो सेल से निकलेगा। इस सवाल के अंदर कमीशन ऑलरेडी निकाल करके दे दिया है तो टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। जब कमीशन का अमाउंट निकाल के दे दिया है तो जो निकाल के दिया वही बैठा देंगे। उसके बाद बोला इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल इज़ टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5%, आपको कैपिटल पे इंटरेस्ट देने वाली ये बोला है। तो कैपिटल देखिए 40 है, 50 है और 30 है। तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का वर्किंग नोट्स बनाएंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर पी का 40,000 है, क्यू का 50,000 है और 30,000 है। कितना परसेंट देने बोला 5%। अगर आप इसको कैलकुलेट करिएगा इसका 2,000 2,500 और 1,500 तो यहाँ पे आएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस्टर पी 2,000, मिस्टर क्यू का 2,500, मिस्टर आर का 1,500, टोटल ऐड करिएगा 6,000। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद मिस्टर पी को सैलरी मिल रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा टू मिस्टर पी सैलरी पर मंथ मिल रहा है सैलरी। आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मिस्टर पी इज इंटाइटल्ड टू सैलरी 1,000 पर मंथ, तो एक साल में 12 महीना होता है, 1,000 इंटू 12 12,000। उसके बाद आर का कमीशन 5,000 निकाल के दे दिया टू मिस्टर आर्स कमीशन 5,000। इसके अलावा सवाल के अंदर कुछ नहीं है। जब सवाल में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा हम लोग क्या कर देंगे बैलेंस कर देंगे। चलिए बैलेंस करते हैं। 51,000
51,000 51,000। इस 51,000 से 6,000 लेस करके, 12,000 लेस करके और 5,000 लेस करके जो आंसर आएगा वही आपका प्रॉफिट होगा। तो 28,000 आया, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बांटेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पे आएंगे शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो हम देखेंगे कि प्रॉफिट बांटने का रेशियो दिया है कि नहीं दिया है। प्रीवियस एग्जाम्पल में आपने देखा था प्रॉफिट बांटने का रेशियो नहीं दिया था, इसलिए हमने इक्वली बांट दिया था, लेकिन इस सवाल में रेशियो दिया हुआ है 2:2:1 रेशियो दिया हुआ है। तो 2:2:1 ऐसा दिया हुआ है, तो पहले कौन है, पी है, पी का 2 हो जाएगा, फिर क्यू है, क्यू का 2 है, और लास्ट में आर का 1 है। क्लियर है ये बात, 2 पी का है, क्यू उसके बाद है इसलिए क्यू का 2 है, फिर आर है उसके बाद, तो आर का 1 है। तो हम लोग पहले इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। 2 और 2 4 हुआ, 4 और 1 5, टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। जितना भी रेशियो रहेगा सबको क्या कर लीजिएगा, ऐड कर लीजिएगा। तो सम ऑफ द रेशियो क्या हो गया, 5 हो गया। तो P का कितना है, 2 है, Q का भी कितना है, 2 है, R का कितना है, 1 है। तो P का 2/5 है। सर 5 कहाँ से आया, 2 2 4 1 5, मतलब टोटल 5 हिस्सा, 5 हिस्सा में से P का 2 है, Q का 2 है और R का तुम्हारा 1 है। तो उसी तरह बांटेंगे यहाँ पे। मिस्टर पी का 28,000, चूँकि उसका हिस्सा 2 है, टोटल कितना है, 5 है, तो 2/5 11,200। फिर मिस्टर क्यू का 28,000 इंटू 2/5 11,200। आर का कितना था, 1 था, टोटल कितना है, 5 है, 28,000 इंटू 1/5 5,600। यहाँ पे बैठा देंगे 11,200 11,200 5,600 28,000। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज़ टेल मी आपका 34 नंबर सम एकदम क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, 2010 पे आया था, ध्यान दीजिएगा। केशव, दिलीप एंड प्रबोध आर पार्टनर्स इन अ फर्म। देयर प्रॉफिट्स and loss sharing ratio 3:2:1. The net profit of the firm 31st December was 25,200। देखो सवाल में बनाने के लिए क्या बोला है, सवाल में बोला प्रिपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन ऑफ द फर्म। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं इन द बुक्स ऑफ केशव, दिलीप एंड प्रबोध। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2016। कहाँ पे लिखा हुआ है सर, ये देखिए 31st December 2016। जो सवाल में लिखा हुआ रहेगा वही लिखिएगा। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ड्रॉ कर लिया। अब सबसे पहला काम होगा नेट प्रॉफिट ढूंढना। देखिए तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट नज़र आ रहा है, पर ये सवाल को अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट केशव को सैलरी देना है, दिलीप को कमीशन देना है, प्रबोध को बोनस देना है। चलिए वो मेरे काम का नहीं है, बाद में देखेंगे। ये कैपिटल का बैलेंस है, कहीं प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ये देखिए द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑन 31st December 2016 वॉज 25,200। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बैठाएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट 25,200। अब पढ़ेंगे पार्टनरशिप डेट क्या क्या देने बोला है। बोला कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डेट केशव इज एंटाइटल टू रिसीव सैलरी 250 पर मंथ। केशव को सैलरी मिलेगा, दिलीप को कमीशन मिलेगा 1% ऑन ग्रॉस सेल। अभी हमने प्रीवियस सवाल में कमीशन किया था, दोनों सवाल में। पहला सवाल में कमीशन नेट प्रॉफिट पे बोला था, दूसरा सवाल में कमीशन निकाल के दे दिया था। लेकिन इस सवाल में बोल रहा है कमीशन किस पे है, सेल पे है। तो मैंने आपको पहले ही कहा था कमीशन सेल से भी निकलता है और नेट प्रॉफिट से भी निकलता है, तो कमीशन सेल पे है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनप्रोबोड इज टू रिसीव बोनस ₹1,000 पर मंथ। ऑन 1 जनवरी 2016 द बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट वर, ये कैपिटल का बैलेंस है। ऑन 1 जुलाई 2016 केशव विड्रू 3,000। ऑन 1 मार्च 2016 प्रबोध विड्रू 6,000। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग आर फिक्स 5% एंड 8%। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले दिख रहा है, फिर ड्राइंग्स दिख रहा है ना, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी लेना है। तो आपका टोटल कितना हो गया, 5% एंड 8%। पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसलिए 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है, उसके बाद ड्राइंग्स है तो 8% क्या बाबू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट है। तो सबसे पहले हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। जो लोग पहली बार पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्लास कर रहे हैं वो ये सम खास करके देखिएगा, क्योंकि ये सम पूरा कंप्लीट सम है, ध्यान से देखिएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, कैपिटल कितना है 40,000, 50,000 एंड 30,000। चलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। केशव का 40,000 है, 40,000 का 5% 2,000, 50,000 का 5% 2,500, 30,000 का 5% 1,500। डेबिट साइड में आएंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2,000, 2,500 एंड 1,500, टोटल ऐड करिएगा 6,000। मैं आपको बता दूं बाबू के प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, पहला नेट प्रॉफिट और दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकाला मैं दिखाऊंगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, सॉरी अप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ दो चीज़ें क्रेडिट में आती है, प्रॉफिट एंड लॉस का नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इसके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी डेबिट साइड पे आती है। आगे बढ़ते हैं हम।
पार्टनरशिप रेट बोला था कि उसको सैलरी देना है 250 पर मंथ। किसको देना है एक बार फिर से अच्छा से देख लो बाबू, केशव को देना है। तो चूंकि एक ही पार्टनर्स को देना है, यहाँ पे देखिए तीनों पार्टनर्स को देना था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हेडिंग करते थे, फिर केशव दिलीप प्रबोध लिखते थे। अगर मान लो सैलरी तीनों को देना पड़ता तो हम लोग 2 सैलरी हेडिंग करते, फिर केशव दिलीप प्रबोध लिखते। चूंकि यहाँ फिर एक ही पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं तो हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे 2 केशव सैलरी 250 इंटू 12 3000। उसके बाद देखो क्या बोला देने के लिए, दिलीप को कमीशन देना है 1% ऑन ग्रॉस सेल। सेल का अमाउंट देख लो अच्छा से, 1,20,000 है। कितना परसेंट देने बोला, 1%। तो 2 दिलीप्स कमीशन 1,20,000 का 1% 1200। उसके बाद देखिए आगे क्या देने के लिए बोला उसको, प्रबोध को बोनस देने के लिए बोला 1000 पर annum, मतलब कि एक पूरा साल का निकला हुआ है। 2 प्रोबोध्स बोनस 1000। अब हम लोगों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाकी है 8%। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में आएंगे, किसको किसको देने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देख लेते हैं। ऑन 1 जुलाई 2016 केशव विड्रू 3000। 1 जुलाई 2016 को केशव विड्रू कर रहा है 3000। 1 मार्च 2016 को प्रबोध कर रहा है। तो 1 जुलाई को अगर ये विड्रू कर रहा है तो हमारा अकाउंटिंग ईयर कितना है, 31 दिसंबर है। तो जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का इंटरेस्ट हम लेंगे, जुलाई से लेकर के दिसंबर तक का इंटरेस्ट हम लेंगे। तो जुलाई से लेकर दिसंबर कितना महीना हो रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 6 महीना, मतलब हमको 6 महीना का इंटरेस्ट मिलेगा। 3000 इंटू 8% इंटू 6/12, 3000 इंटू 8% इंटू 6/12 120 सॉल्व करके आएगा। फिर प्रबोध देखिए कितना विड्रॉ किया, प्रबोध विड्रॉ किया तुम्हारा 6000। कब विड्रॉ किया, 1 मार्च को विड्रॉ किया, मतलब मार्च से लेके दिसंबर। दिसंबर क्यों, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग या रेट कम हो रहा है, 31 दिसंबर को एंड हो रहा है। तो हम लोग मार्च से लेके दिसंबर तक का इंटरेस्ट देंगे। मार्च अप्रैल मई, मार्च क्यों सर, क्योंकि 1 मार्च को लिया है, 1 मार्च को लिया है तो पहला ही डेट में ले ले तो उसी डेट से कैलकुलेट करेंगे। मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कैलकुलेट करिए 10 मंथ्स होगा। 6000 इंटू 8% इंटू 10/12 400। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 8 साइड में आता है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग केशव का 120, प्रबोध का 400, टोटल आ गया 520। बैलेंस करिएगा 25 720, 25 720, यहाँ से सारे को लेस करके आएगा 14,520, 14,520। शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट देखिए यहाँ पे दिया था 2:2:1, सॉरी 3:2:1, ये आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, 3 2 5 और 1 कितना हो गया 6। इसका मतलब केशव का 3 है तो 3/6 6, दिलीप का 2 है तो 2/6, प्रबोध का 6 है तो 1/6। तो केशव का निकालेंगे हम लोग 14, हमारा प्रॉफिट कितना निकला कैलकुलेटर में 14,520, 14,520 इंटू 3/6 7260, 14,520 इंटू 2/6 4840, प्रबोध का 14520 इंटू 1/6 2420। इस प्रॉफिट को बांटने के बाद यहाँ पे लेकर आएंगे, 2 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रॉफिट लिखेंगे, केशव का 7260, दिलीप का 4840, प्रबोध, फिर ये वाला बैलेंस यहाँ पे 14,520 दिखाएंगे। प्लीज़ टेल मी आपका ये सम भी एकदम क्लियर है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। इफ़ स्टिल देयर आर एनी कन्फ्यूज़न प्लीज़ कमेंट करिएगा या फिर पर्सनली पूछिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 और ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है। आराम से देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। और वीडियो देखते समय एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप रुक के वीडियो देख रहे हैं तो एटलीस्ट एक सम पूरा कंप्लीट करके वीडियो को ऑफ करिएगा। ऐसा नहीं कि आधा सम देख लिया अभी फिर आधा बाद में देखा तो फिर आपको समझ में आने से रहा। एक सम पूरा देखिए। ऐसे अगर आपके पास टाइम है तो पूरा वीडियो एक साथ देखिए, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एक सम पूरा कंप्लीट करिए। अगर दो सम देख रहे हैं तो पूरा 2 सम कंप्लीट करिए, बीच में छोड़ के मत देखिएगा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 नंबर, सुमन अजय एंड जाकिर आर पार्टनर्स इन अ फर्म विद अ कैपिटल ऑफ रुपीज़ इतना। ऑन 1 अप्रैल 2016 द पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड्स फॉर द फॉलोइंग। हम पहले देखेंगे बनाने क्या बोला है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपने को क्या बोला है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को। चलिए हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। इन द बुक्स ऑफ सुमन अजय एंड जाकिर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। सर कहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2016? आइए दिखाता हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है 31 मार्च 2016 नहीं लिखा हुआ कहीं पे, सॉरी 31 मार्च 2017 होगा। चलिए ठीक है 31 मार्च 2017 सही कर लेना बच्चों। 31 मार्च 2017, 31 मार्च 2017 होगा। वेरी गुड। चलिए तो सबसे पहले हमारा अपना काम क्या है, नेट प्रॉफिट ढूंढना। नेट प्रॉफिट ढूंढते हैं। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 कितना है बाबू, 90,000। चलिए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट 90,000। अब सवाल पढ़ते हैं।
पार्टनर्स आर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर annum। आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने बोला 80,000, 1 लाख और 60,000 इन लोगों का कैपिटल है। वर्किंग नोट्स पे लेके चलता हूँ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 कैपिटल है, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। अजॉय का 1 लाख है और जाकिर का 60,000 है। 10% देने बोला 8,000, 10,000, 6,000। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8,000, 10,000, 6,000, टोटल 24,000। फिर आगे बढ़ो, क्या बोला देने का लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज एट द रेट ऑफ 12% पर annum। आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना है। तो सवाल में देखो ड्राइंग्स दिया हुआ है, ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स। प्रीवियस सवाल में ड्राइंग्स का डेट दिया हुआ था कि इस डेट में निकाला, तो हम लोग डेट के हिसाब से इंटरेस्ट दिए थे, लेकिन इस सवाल में डेट नहीं दिया है। ध्यान से देखिएगा, ड्राइंग ऑफ द पार्टनर सुमन का 10,000 है, अजॉय का 6,000 है, जाकिर का 8,000 है। एकदम ध्यान से देखना, ये सम करने के बाद होप सो सारा सम बन जाएगा आपसे। तो आइए हम आपको नोट्स पे लेके चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के सुमन 10,000 निकाली है, अजॉय 6,000 निकाला है, जाकिर 8,000 निकाला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देखने कितना बोला है, 12% बोला है। वो इसके साथ वर्ड पर annum लगा हुआ, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 12% लिखे, 12% लिखे, 12% लिखे। अब तुम ध्यान दो बाबू कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ऐसा होगा और किसी के साथ ऐसा नहीं होगा। ध्यान देना, मेरी बातों को सही से सुनना। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वर्ड पर annum लगा रहे, जैसे यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% है, और वर्ड क्या लगा हुआ, पर annum लगा रहेगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ वर्ड पर annum लगा रहेगा, किसके केस में बाबू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के केस में, तो आपको एज पर रूल 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6/12, 6/12, 6/12। प्लीज़ फिर से सुनिएगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के रेट के साथ वर्ड, ये जो पर annum दिख रहा है आपको, पर annum लिखा हुआ रहेगा, तो आपको 6/12, 6/12, 6/12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर वर्ड पर annum नहीं लिखा रहेगा तो हम लोग 6/12 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। सर प्लीज़ टेल मी, आपका थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो गया होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के साथ अगर वर्ड पर annum लगा हुआ रहेगा तो हम लोग 6/12 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर नहीं लगा रहेगा तो हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि वर्ड पर annum है इसलिए हम 6/12, 6/12 से मल्टीप्लाई किए। आंसर आया 600, 360, 480 के 8 साइड में जाता है, आपको पता है 600, 360, 480, 1440। क्लियर है। उसके बाद जाकिर इज टू गेट सैलरी 1250 पर मंथ। हम लोग को मालूम है सैलरी डेबिट साइड में जाता है। टू जाकिर सैलरी 1250 इंटू 12, 15,000। उसके बाद देखो क्या बोला देने का लिए, सुमन एंड अजॉय टू गेट 7.5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बोला सुमन एंड अजॉय को हम लोग 7.5% कमीशन देंगे, किस पे, नेट प्रॉफिट। यहाँ पे बोला नहीं है कि बिफोर देना है या आफ्टर देना है, ध्यान देना। यहाँ पे ना बोला है बिफोर, ना बोला है आफ्टर। जब सवाल में कुछ नहीं बोलेगा तो आप बिफोर मान के चलिएगा, जब सवाल में कुछ नहीं बोलेगा तो बिफोर मान के चलना है। प्लीज़ फिर से सुनिएगा, यहाँ पे नहीं बोला है कि जो कमीशन आप दे रहे हो नेट प्रॉफिट पर वो बिफोर चार्जिंग है या आफ्टर चार्जिंग है, तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा ये बिफोर चार्जिंग है। क्लियर है यहाँ तक। अब सवाल को सही से पढ़ो, जिन लोग का इंग्लिश वीक है उन लोग यहाँ पे गलती कर सकता है। जैसे यहाँ पे देखो सुमन एंड अजॉय, मतलब सुमन और अजॉय दोनों को 7.5% कमीशन मिलेगा नेट प्रॉफिट पे। ध्यान देना, नहीं समझ में आया। चलो हम एक दिखाते हैं एग्जाम्पल। सुमन एंड अजॉय टू गेट 7.5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। आप यहाँ पे देखिए एक सवाल है, इसको बस देखने के लिए है, बस देखिएगा आप लोग। विमलेश एंड कमलेश टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे वर्ड ईच का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे क्या बोला, सुमन एंड अजॉय टू गेट 7.5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। मतलब सुमन एंड अजॉय दोनों को मिला करके 7.5% मिलेगा। लेकिन यहाँ पर का मतलब हुआ कि विमलेश एंड कमलेश टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ईच, मतलब विमलेश का 10% अलग, कमलेश का 10% अलग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बात। यहाँ पे वर्ड ईच का इस्तेमाल किया और यहाँ पे वर्ड ईच का इस्तेमाल नहीं किया, मतलब दोनों को मिला के 7.5% मिलेगा, और यहाँ पर क्या है, दोनों को अलग अलग 10% मिलेगा। प्लीज़ टेल मी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एक बार फिर से बता रहा हूँ क्योंकि हमको पता है तो लोग सब गधा हैं। फिर से देख, ध्यान देख, यहाँ पे बोला जाकिर सुमन एंड अजॉय टू गेट 7.5% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। और यहाँ पे बोला विमलेश एंड कमलेश टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 10% ईच ऑन नेट प्रॉफिट। इन दोनों स्टेटमेंट के अंदर डिफरेंस वर्ड ईच का, यहाँ पे ईच नहीं लगा, यहाँ पे ईच लगा। ईच का मतलब दोनों का अलग अलग 10% है, और यहाँ पर ईच नहीं है, इसका मतलब दोनों को मिला के 7.5% देना है। तो नेट प्रॉफिट पे देना है। नेट प्रॉफिट कितना है मेरा, 90,000 है। यहाँ पे लिखेंगे टू कमीशन सुमन एंड अजॉय 90,000 का 7.5% 6750।
आप लोग गलती क्या करते हो कि सुमन को भी 7.5% दे दोगे और अजॉय को भी 7.5% दे दोगे। कितने बच्चे ऐसा सोचे हैं कि सुमन और अजॉय को अलग अलग देना है, और कितने बच्चे ऐसा है जिन्होंने सोचा कि सुमन और अजॉय को एक साथ देना है? कमेंट करके बताइएगा, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि सुमन और अजॉय को एक साथ देना है कितने लोगों ने सोचा, और सुमन और अजॉय का अलग अलग 7.5% देना है कितने लोगों ने सोचा। तो फिलहाल ये क्लियर है ना कि यहाँ पे दोनों को साथ में ही देना है, क्योंकि यहाँ पे सवाल में सिर्फ इतना ही बोला है कि सुमन एंड अजॉय टू गेट 7.5% कमीशन और नेट प्रॉफिट दोनों को मिला करके 7.5% देना है। और यहाँ पे क्या बोला, विमलेश एंड कमलेश टू गेट कमीशन एट द रेट ऑफ 10% इच ऑन नेट प्रॉफिट, मतलब विमलेश को अलग 10%, कमलेश को अलग 10%। प्लीज़ टेल मी, आपका एकदम क्लियर है। तो टू सुमन एंड अजॉय 90,000 का 7.5, 7.5 का मतलब होता है, हाफ का मतलब होता है 0.5, इसलिए हमने यहाँ पे 7.5 लिखा है। चलिए और कुछ देना है, देख लो सवाल में। ड्राइंग्स हो गया, और कुछ देना नहीं है। तो हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के बाद आ रहा है 45,690, जो पहले लिखना नहीं है, पहले लिखना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सुमन, अजॉय, जाकिर, फिर इसको नोट्स में लेके आना है शेयर ऑफ प्रॉफिट में। चलिए देखते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट का क्या हिसाब है। ये बहुत अच्छा सम है, इसलिए अच्छे से समझिएगा। बोला कि प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड as up to rupees 25,000 in the ratio of 5:3:2 and above rupees 25,000 इक्वली। ध्यान से सुनना, ये नॉर्मल शेयरिंग रेशियो नहीं दिया। प्रीवियस सवाल में क्या दिया था, 5:3:2 या फिर कोई भी रेशियो दे देता था, कोई भी रेशियो दे देता था। अगर रेशियो नहीं देता था तो हम इक्वली बांट देते थे। लेकिन यहाँ पर एक नया बात आया हमारे सामने। नया बात क्या, ध्यान से सुनना। नया बात यह है कि यहाँ पे बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड एज अप टू रुपीज़ 25,000 इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। बोला 25,000 को आपको रेशियो में बांटना है। जितना भी प्रॉफिट आया उसमें से जो 25,000 है उसको आपको रेशियो में बांटना है। एंड अबव रुपीज़ 25,000 इक्वली, और जो 25,000 से ज़्यादा है, मतलब 25,000 के बाद जो बचेगा उसको हम लोग को इक्वली बांटना। फिर से सुनो, जितना भी प्रॉफिट आया उसमें से 25,000 को हमको रेशियो में बांटना है, उसके बाद जो बचेगा हमको उसको बराबर बांटना है। देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पहले तो बोला 25,000 को रेशियो में बांटो, तो पहले प्रॉफिट देखो कितना मेरा 45,690 आया। कैलकुलेटर करके हमने निकाला 45,690। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट 25,000 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो 5:3:2। क्वेश्चन में बोला है कि पहला जो 25,000 है इसको आपको 5:3:2 में बांटना है। पहला काम ये करना है। तो हम लोग सुमन को दे देंगे, पहले रेशियो को ऐड कर लो, 5 3 8 2 10, मतलब सुमन का 5/10, अजॉय का 3/10 और जाकिर का 2/10। तो सुमन को देंगे हम लोग 25,000। बोला है ना कि 25,000 को रेशियो में बांटना है। 25,000 इंटू 5/10 12,500, 25,000 इंटू 3/10 7,500, 25,000 इंटू 2/10 5,000। उसके बाद देखो क्या बोला, हमने बांट दिया 25,000 को 5:3:2 में एंड अबव 25,000 इक्वली। उसके बाद जो 25,000 बचा उसके अलावा उसको हम लोग बराबर बांटेंगे। तो हम लोग का पास प्रॉफिट कितना था, 45,690। कितना था बाबू, 45,690, जिसमें से 25,000 हम क्या कर दिए, रेशियो में बांट दिए, इस वाले रेशियो में। तो 45,690 से 25,000 माइनस कर दीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 20,690। तो लिखिएगा बैलेंस 2690 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। सवाल में बोला देख लो कि 25,000 को रेशियो में बांटना है और जो बचेगा उसको क्या कर देना है, इक्वली बांट देना। समझ में आ रहा है ना बाबू लोग? नहीं समझ में आ रहा पूछेगा तो लोग शर्माएगा मत। बोल रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस शैल बी शेयर्ड एज अप टू रुपीज़ 25,000, 25,000 तक को रेशियो में बांटना है। उसके अलावा उससे ज़्यादा जो भी बचेगा क्या करना है, इक्वली बांटना है। तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट कितना था, 45,690, जिसमें से 25,000 को हमने क्या किया, रेशियो में बांटा। अब बचा कितना, 20,690, 20,690। तो इसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। इक्वली का मतलब 3 पार्टनर है तो 1:1:1, 2 पार्टनर है तो 1:1, मतलब जितना पार्टनर है सबको 1:1 करके देना। 3 पार्टनर था इसलिए हमने 1:1, तो तीनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 3, 1/3 1/3 1/3 कर देंगे। तो बचा कितना, 20,690, 20,690 इंटू 1/3 6896। देखिए आता होगा 6896.67 ऐसे कुछ आता होगा, तो 6897 आएगा
तो हम लोग एक का 6896 लिए और बाकी को 6897 दे दिए। याद रखना, चूंकि राउंड ऑफ करने के लिए फिगर को किसी दो को ज़्यादा देना पड़ता है और एक को कम कर देना पड़ता है। अगर तुम तीनों को बराबर देगा 6897 6897 6897, तो तुम्हारे पास बचा कितना है 20,690। तो उस समय तुम्हारा 20,691 हो जाएगा, 20,691 हो जाएगा। समझो मेरा बात को। जब हम लोग इक्वली बांटते हैं ना बाबू, तो एक को किसी को कम कर देना पड़ता है। रीज़न क्या है? राउंड ऑफ करने के लिए। अगर तुम तीनों को 6897 6897 6897 देता है, तो यहाँ पे जो तुम देख रहे हो 20690 वो 20691 हो जाएगा, मतलब एक ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सिचुएशन से निपटने के लिए ये बताया गया है कि जब आप लोग इक्वली बांट रहे हो तो किसी दो को एक जैसा देंगे और एक को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। मैंने यहाँ पे सुमन का कम कर दिया एक, आप चाहे तो अजॉय का कम कर दीजिए, जाकिर का कम कर दीजिए, जिसका मन है आप उसका कम कर दीजिए। आप ये बताइए मुझे कि ये वाला सिचुएशन आपको समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन है। क्या बोल रहा है ये कि पहला 25,000 को रेशियो में बांटना है 5:3:2 में, उसके बाद जो बचेगा उसको इक्वली बांटना है। जैसे यहाँ पे देखो 25,000 को हम रेशियो में बांट दिए, टोटल प्रॉफिट आया था मेरा 45,690, उससे 25,000 लेस करके 2690 बचा, इसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। यहाँ पे मैंने 1/3 1/3 1/3 किया है। आप डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3 भी कर सकते हैं। कोई बच्चा ऐसा करता है 20,690 डिवाइडेड बाय 3, 20,690 डिवाइडेड बाय 3, वो भी सही है। इंटू 1/3 करिए तो भी सही है, क्योंकि हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो उतना ही आएगा। जस्ट हम आपको फॉर्मेलिटी दिखाएं और कुछ नहीं है। तो प्लीज़ टेल मी आपको ये वाला पोर्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए एक बार हम आपके लिए फिर से दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए सवाल में क्या बोला कि प्रॉफिट और लॉसेस शैल बी शेयर्ड एज अप टू ₹25,000 इन द रेशियो 5:3:2। जो भी प्रॉफिट आया उसमें से 25,000 को रेशियो में बांटने बोल रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया, 25,000 को रेशियो में बांट दिया। उसके बाद जो बचा उसको बोला इक्वली बांटने के लिए, मतलब 25,000 के अलावा, 25,000 तो बांट दिया मैंने, 25,000 के अलावा जो बचा हम क्या करेंगे, इक्वली बांटेंगे। तो उसके लिए बैलेंस 45,690 से 25,000 लेस कर देंगे, आपका 20,690 आएगा, उसको हम लोग इक्वली बांटेंगे। ये आपका निकला। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। सुमन का निकला 12,500 यहाँ पर ही, और यहाँ पे निकला 6896। यहाँ पे देखिए सुमन का 12,500 6896 19396। फिर अजॉय का देखेंगे, अजॉय कितना निकला ऊपर वाले में 7500 निकला, और यहाँ पे निकला 6897। 7500 प्लस 6897 14397, उसका 5000 निकला ऊपर में, और 6897 आ गया 11897। तो हम लोग यही वाला फिगर यहाँ पे दिखा देंगे 19396 14397 11897, फिर दिखा देंगे 45,690। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है या नहीं है। अब आपको एक काम करना है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिपीट इट ट्वाइस। इसको 2 बार रिपीट करना है सवाल कंप्लीट करने के बाद। मतलब मेरा वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद होमवर्क करने से पहले, जो मैं होमवर्क दूंगा आपको, उस होमवर्क को करने से पहले इस सवाल को आपको रिपीट करना है 2 बार और हमको दिखाना है। आज की क्लास का आखिरी सम, क्वेश्चन नंबर 64, ध्यान से देखना। किंग, क्वीन और प्रिंस पार्टनर है। प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट एंड ऑल्सो द प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब तक हम आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट सिखा चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल भी सिखा चुके हैं, पार्टनर्स करेंट भी सिखा चुके हैं। सॉरी, पार्टनर्स करेंट नहीं सिखाए हैं। तो आज हम लोग एक और नया चीज़ सीखेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो सीख चुके हैं, हम लोग नया चीज़ क्या सीखेंगे बाबू, पार्टनर्स करेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा आपसे बाबू कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के साथ अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो हम लोग इसको बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। लेकिन सर अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अलावा अगर पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनता है तो इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड। वेरी गुड। तो ये कौन सा मेथड से सम बनना बाबू, फिक्स कैपिटल मेथड से। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बच्चा लोग, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड उसको बोलते हैं। लेकिन अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ पार्टनर्स कैपिटल एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये फिक्स कैपिटल मेथड से सम बना है। ये आपके नॉलेज के लिए है, उतना समझने का ये मतलब एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन नहीं है कि पूछेगा नहीं कि आपको, लेकिन आपकी जानकारी के लिए, आपके नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अगर बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन के साथ तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और अगर पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ पार्टनर्स करेंट अकाउंट भी बनता है पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के साथ तो हम लोग इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल मेथड। चलिए प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले
in the books of king, queen and prince, profit and loss appropriation account for the year ended 31st March 2017। सबसे पहले नेट प्रॉफिट ढूंढो। चलो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है, इससे ध्यान रखिएगा। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। मैंने क्या कहा था हमेशा कि नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर रहता है, नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर रहता है, लेकिन इस सवाल के अंदर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, मतलब नेट प्रॉफिट गलत है सर, आपको नेट प्रॉफिट सही करना पड़ेगा। फिर से समझो, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, यहाँ पे बिफोर चार्जिंग होना चाहिए था, यहाँ पे क्या लिख दिया इन लोगों ने, आफ्टर चार्जिंग। आफ्टर चार्जिंग क्या बोला, पार्टनर सैलरी। यहाँ पे बहुत चीज़ें, ड्राइंग्स है, सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बट इसने कहा कि जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है ये आपको यहाँ पे जो देख रहे हैं 82,206, 82,206, ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है, मतलब दिस इज इनकरेक्ट प्रॉफिट, दिस इज रॉन्ग। आपको करेक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये समझो कि नेट प्रॉफिट हमेशा बिफोर होना चाहिए। अगर अब तक हमने जितने भी सवाल करा सब में नेट प्रॉफिट बिफोर लिखा हुआ था, जिसमें नेट प्रॉफिट बिफोर नहीं लिखा हुआ रहता है तो हम लोग उसको नेट प्रॉफिट बिफोर ही मानते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर लिखा हुआ तो नेट प्रॉफिट बिफोर है वो, लेकिन अगर नेट प्रॉफिट बिफोर नहीं लिखा हुआ है तो भी नेट प्रॉफिट बिफोर ही मानेंगे। लेकिन अगर नेट प्रॉफिट आफ्टर लिख दिया है तो आपको नेट प्रॉफिट बिफोर निकालना पड़ेगा। तो सवाल में हम ये देखेंगे कि नेट प्रॉफिट किसके आफ्टर बोला है, तो यहाँ पे बोला नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी, आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी। एक्चुअली आपको पता है नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी का मतलब ये हुआ कि नेट प्रॉफिट से पार्टनर सैलरी को वो लोग लेस कर दिया है। समझ में आ रहा बात। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सैलरी का मतलब नेट प्रॉफिट से पार्टनर सैलरी को लेस कर दिया है। नेट प्रॉफिट से पार्टनर सैलरी को लेस कर दिया। आप एक बात बताओ, नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आता है, और पार्टनर सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। ध्यान से सुनना, नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और पार्टनर सैलरी कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। सवाल में क्या बोला है, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी है, मतलब ये हुआ कि इन लोगों ने पार्टनर सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी का मतलब क्या हुआ कि इन लोगों ने पार्टनर सैलरी को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया है। अगर तुम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सैलरी को दिखा दियो, कौन सा सैलरी, पार्टनर सैलरी को, तो प्रॉफिट घटेगा ना बढ़ेगा। ध्यान से सुनो, नेट प्रॉफिट क्रेडिट साइड में होता है, पार्टनर सैलरी को तुम डेबिट साइड में दिखाया होगा, क्योंकि सैलरी तो क्या है, मेरा एक्सपेंस है, सैलरी को तुमने डेबिट साइड में दिखाया होगा, तो प्रॉफिट कम हुआ ना ज़्यादा हो गया। पार्टनर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाता है, पार्टनर सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, लेकिन तुमने पार्टनर सैलरी को कहाँ दिखा दिया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दिया है। इसका मतलब तुमने प्रॉफिट को घटा दिया है। नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग का मतलब होता है कि हमने प्रॉफिट से सैलरी को लेस कर दिया है। सैलरी लेस नहीं करना चाहिए था। क्यों लेस नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये पार्टनर्स का सैलरी है। पार्टनर्स का सैलरी कहाँ पर आता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता है, लेकिन हम लोगों ने क्या कर दिया, उसको नेट प्रॉफिट से लेस कर दिया है। तो हम लोग सही करने के लिए क्या कर देंगे सर, ऐड कर देंगे, ऑब्वियसली ऐड कर देंगे। वेरी गुड। आइए हम आपको नोट्स पे लेके चलते हैं। कैलकुलेशन फॉर करेक्ट नेट प्रॉफिट या करेक्ट प्रॉफिट अमाउंट रुपीज़ गिवन प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 82,206। यहाँ पे देख सकते हैं आप 82,206। गलती क्या किया इन लोगों ने, पार्टनर सैलरी को लेस कर दिया है। फिर से समझा रहा हूँ बाबू कि नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर चार्जिंग पार्टनर सैलरी का मतलब पार्टनर सैलरी को इन लोगों ने लेस कर दिया है। तो हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ऐड पार्टनर सैलरी। अब देखते हैं सैलरी किसका कितना है। यहाँ पे देखिए सैलरी अलाउड पर मंथ 500, 400, 300 पर मंथ सैलरी है। 500 इंटू 12 6,000, 400 इंटू 12 4,800, 300 इंटू 12 3600, टोटल 14,400, आ गया आपका 96,606। तो आपका करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल गया 96,606। प्लीज़ टेल मी कि नेट प्रॉफिट जो हमने आपको निकालना और समझाया वो क्लियर हुआ या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या क्या देने बोला है सवाल में। कैपिटल दिया हुआ है, ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ, लेकिन इसमें एक नया बात और भी है, ड्राइंग्स में सैलरी इंक्लूड है। ड्राइंग्स में क्या है, सैलरी इंक्लूड है, ध्यान रखिएगा। सैलरी अलाउड पर मंथ 500, 400, 300। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के दे दिया 500, 300, 400 हम लोग बैठा देंगे, निकाल के दे दिया, अच्छी बात है ना, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है।
किंग का 500, 300, 400, टोटल हो गया 1200। उसके बाद आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने बोला है 10% करके। कैपिटल कितना है 60, 90 और 1.5 लाख। चलिए नोट्स पे लेके चलते हैं। नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 60,000 का 10%, 6,000, 90,000 का 10%, 9,000, 15,000। यहाँ पे आएंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000, 9,000, 15,000, टोटल कितना हो गया 30,000। उसके बाद देखो यहाँ पे सैलरीज अलाउड पर मंथ, सैलरी देने बोला है। सैलरी दीजिएगा 2 सैलरीज। किंग का 6,000, 4,800, 3,600, 500 इंटू 12, 400 इंटू 12, 301 इंटू 12, टोटल हो गया 14,400। तो सैलरी को यहाँ पे आना चाहिए था, लेकिन वो लोग क्या कर दिया था, प्रॉफिट नेट प्रॉफिट से घटा दिया था। तो हम लोग नेट प्रॉफिट से ऐड कर दिया, फिर हम लोग का जहाँ सैलरी आना चाहिए था वहाँ पे दिखा दिया। उसके बाद और कुछ देने बोला है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, सैलरी हो गया। ड्राइंग्स तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आता नहीं, कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता, वो सब आपका पार्टनर्स कैपिटल वगैरह में जाता है। चलिए, तो पीएल एप्रोप्रिएशन का काम कंप्लीट। पीएल एप्रोप्रिएशन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग बैलेंस करेंगे। बैलेंस करके आया 97,806, 97,806 लेस करिएगा तो कैलकुलेटर में आएगा 53,406। अब इसको बांटिएगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो आप देखिएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया, 4:3:2, 4, 3, 7, 2, 9, 9 हो गया टोटल। तो हम लोग क्या करेंगे, किंग का 53,406 इंटू 4/9 करिएगा 23,736, 53,406 का 3/9, 17,802, 53,406 का 2/9 कितना आएगा, वो 11,168। यही प्रॉफिट को हम लोग यहाँ पे बैठा देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये बैलेंस टोटल 53,406। प्लीज़ टेल मी आपका यहाँ तक क्लियर है या नहीं। उसके बाद आपको पीएल एप्रोप्रिएशन के अलावा बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने और पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाने। चलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले। ये देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आपकी जानकारी के लिए ध्यान से सुनिएगा। अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करेंट अकाउंट दोनों संग में बनेगा, मतलब एक साथ बनेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ 2 बातें आएंगी। सबसे पहला बात, जो वो कैपिटल लाया, ये देखो बाय बैलेंस बीडी 60,000, 90,000, 1.5 लाख। दूसरा बात, अगर फर्दर कैपिटल लाएगा, अगर फर्दर कैपिटल लाएगा, फर्दर कैपिटल का मतलब एक्स्ट्रा कैपिटल। तो इस सवाल में एक ही कैपिटल है, देख लो 60, 90 और 1.5 लाख का, कहीं पर एक्स्ट्रा कैपिटल नहीं बोला है। अगर वो एक्स्ट्रा कैपिटल लाता, एडिशनल कैपिटल लाता, तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देते। याद रखिएगा, अगर कोई पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट दोनों संग में बनेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल आएगा, और वो कैपिटल लाएगा तो क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, कैपिटल ले जाएगा तो डेबिट साइड में दिखा देंगे। प्लीज़ टेल मी क्लियर हो रहा है कि नहीं। पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट जब दोनों संग में बनेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ 2 बातें आएंगी। पहला, पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल, पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल मतलब जो वो लेकर के आया था स्टार्टिंग में। उसके अलावा अगर वो एडिशनल कैपिटल लाता है, एक्स्ट्रा कैपिटल लाता है, तो हम लोग क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, और अगर कैपिटल विड्रॉ कर लेता है तो हम लोग डेबिट साइड में दिखा देंगे। ड्राइंग्स अलग चीज़ है, कैपिटल विड्रॉन अलग चीज़ है। ड्राइंग्स का मतलब आप बिजनेस से पैसा निकाल रहे, कैपिटल विड्रॉन का मतलब आप कैपिटल निकाल ले रहे हो। तो अगर कैपिटल लाएगा तो क्रेडिट साइड में दिखा देना, कैपिटल ले जाएगा तो डेबिट साइड में दिखा देना। कब ऐसा करना, जब पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट दोनों संग में बन रहा हो, तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल का आना रिकॉर्ड होगा, और पार्टनर्स अगर कैपिटल ले जाएगा तो वो रिकॉर्ड होगा। क्लियर हो रहा बात। जब पार्टनर्स कैपिटल एंड करेंट अकाउंट दोनों एक संग बनेगा, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स का कैपिटल कितना आया वो दिखाएंगे, अगर पार्टनर्स कैपिटल ले जाएगा तो वो दिखाएंगे। बेसिकली पार्टनर्स कैपिटल लेके जाता नहीं है, पार्टनर्स कैपिटल ले करके ही आता है, इसलिए हम लोग क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस पेटी ओपनिंग कैपिटल, अगर कोई एक्स्ट्रा कैपिटल लाया तो हम लोग कैपिटल दिखाएंगे। चूँकि हमारे एग्जाम में पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ही बनाने आता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने नहीं बोलता है, बट हमारे नॉलेज के लिए हम लोग सीखते हैं और बनाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी पूछ सकता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट जब एक संग बनेगा, तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आएगा, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। तो हमने ओपनिंग कैपिटल दिखा दिया और कैपिटल है नहीं इसके पास, बैलेंस कर देंगे 60, 90, 150, 60, 90, 150, आंसर आ जाएगा टू बैलेंस 60, 90, 150। अब बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कैपिटल तो चले गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पीएल एप्रोप्रिएशन में जितना आइटम है सब रिकॉर्ड हो जाएगा। तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट, आप देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में डेबिट साइड में क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसको ट्रांसफर करिएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, करेंट अकाउंट में। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,000 किंग में, 9,000 क्वीन में, 15,000 प्रिंस में। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे सैलरीज है, तीनों का सैलरीज है,
तीनों का सैलरीज ट्रांसफ़र करेंगे। बाय सैलरीज 6000, 4800, 3600। उसके बाद यहाँ पे और क्या है, प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कौन सा अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो हम लोग यहाँ पे आएंगे, लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। जितना प्रॉफिट आया 23,736, 17,802, 111,868। तो क्रेडिट साइड वाला काम सारा, डेबिट साइड वाला सारा क्रेडिट साइड में जाएगा और क्रेडिट साइड वाला सारा डेबिट साइड में। क्रेडिट साइड में क्या है, नेट प्रॉफिट है। तो नेट प्रॉफिट तो पार्टनर्स का नहीं होता, नेट प्रॉफिट किसका होता है, फर्म का होता है, इसलिए नहीं जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये तो पार्टनर्स का होता है, तो ये जाएगा ही। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 500, 300 एंड 400। इसके अलावा ड्राइंग्स अगर है तो जाएगा। तो ड्राइंग्स है सवाल में, देखो तो ड्राइंग्स है 16,000, 10,800, 11,600, लेकिन इसमें सैलरी भी इंक्लूड है। तो आपको सैलरी का अमाउंट हटाना पड़ेगा। जैसे किंग का ड्राइंग्स कितना है, 16,000 है, तो तुमको देखना पड़ेगा किंग का सैलरी कितना है। किंग का सैलरी देखो यहाँ पे, किंग का सैलरी 6,000 है, तो 16,000 से 6,000 हटा देंगे तो कितना बचेगा, 10,000 बचेगा। उसके बाद देखो किंग का, क्वीन का ड्राइंग्स कितना है, 10,800 है, सैलरी इसका देखना पड़ेगा। सैलरी क्वीन का है 4,800, तो इस 4,800 को लेस करेंगे, बचेगा 6,000। उसके बाद देखो प्रिंस का ड्राइंग कितना है, 11,600, इसमें सैलरी इंक्लूड है। तो सैलरी देखो प्रिंस का कितना है, 3,600 है, 3,600 को लेस करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 8,000। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा बाबू, देख लो। याद रखना पार्टनर्स कैपिटल और करंट जब संग में बनेगा तो पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ कैपिटल आएगा और बाकी सारा आइटम पार्टनर्स करंट अकाउंट पे आ जाएगा। फिर बैलेंस कर देंगे, क्रेडिट साइड ऐड करके डेबिट साइड से लेस कर देंगे, आंसर आएगा 25,236, 25,302, 22,068। प्लीज़ टेल मी आपका क्लियर है नहीं। किसी एक बच्चे का भी क्लियर नहीं हुआ है अगर, तो मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछेगा, सर मुझे बताइए ये वाला बात, ये वाला पोर्शन मेरा क्लियर नहीं हुआ है। चूँकि ये लास्ट क्वेश्चन था तो होमवर्क भी तो देना होगा। तो चलिए होमवर्क की तरफ चलते हैं। पहला होमवर्क, रिपीट इट वंस, आपको एक दफ़ा इसको रिपीट करना है। दूसरा होमवर्क है, लिखो होमवर्क नंबर, फटाफट नोट करो, स्टार्ट करो। 51, 53, 55, 66, 71, 73, 75, 83, 87 लिख लिया। और एक लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर लास्ट में बनाइएगा। सारा बना लेने के बाद इसको बनाइएगा चॉकलेट सम, जिससे बन जाएगा उसको चॉकलेट।